नमस्कार, मैं खुशबू कुमारी। आप देख रहे हैं वेब इंडिया न्यूज। यहाँ दी जाती है तमाम सटीक और सही खबरें सबसे पहले आप तक। इस समय की सबसे बड़ी खबर बिहार राज्य के पश्चिम चंपारण जिला के रामनगर क्षेत्र से आ रही है, जहां रामनगर प्रखंड अंतर्गत नगर क्षेत्र के रामनगर भैरवगंज मुख्य मार्ग में स्थित मां लक्ष्मी विवाह भवन में जन सुराज के द्वारा युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में असम के सिंघम कहे जाने वाले ex-IPS श्री आनंद मिश्रा थे। इससे पहले जन सुराज के युवा सिपाहियों ने सैकड़ों की संख्या में झंडा व बैनर लेकर जय बिहार जय घोष करते हुए बैकुंठवा मंदिर स्थान पर पहुंचा, जहां पूर्व IPS आनंद मिश्रा का पुष्प गुच्छ व फूल माला देकर स्वागत किया। उसके बाद पूर्व IPS आनंद मिश्रा ने अंबेडकर चौक पर अंबेडकर जी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उसके बाद मां लक्ष्मी विवाह भवन पहुंचे, जहां कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री नागमणि कुमार ने पुष्प गुच्छ फूल माला पहनाकर भव्य रूप से स्वागत किया। वहीं स्वागत के दौरान महिलाओं ने भी अनोखा अंदाज दिखाया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन श्री नागमणि कुमार की अध्यक्षता में की गई व मंच का संचालन रामू चौधरी के द्वारा की गई। वहीं युवा संवाद के दौरान मुख्य अतिथि आनंद मिश्रा ने बताया कि समृद्ध बिहार की परिकल्पना को जन सुराज ही पूरा करेगा। प्रशांत किशोर की सोच है कि बिहार का विकास हो, इसके लिए युवा पीढ़ी को आगे आना होगा। बिहार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे प्रदेशों में पलायन करने को मजबूर हैं और यहाँ मौजूदा सरकार दूसरे प्रदेशों के लोगों को नौकरी देकर बिहारियों को बुड़बक बना रही है। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की सरकारों ने बिहार को न सुधरने वाला राज्य समझकर बिहारियों को अपनी किस्मत पर रोने के लिए छोड़ दिया है। अब बिहारी युवाओं की जिद है जन सुराज और जन सुराज के माध्यम से बिहार को सुधारने की जिद पर युवा शक्ति अड़ गई है। बिहार के युवाओं में बड़ी बेरोजगारी है और नौकरियां दूसरे प्रदेशों के लोग ले जा रहा है। बिहार में डोमिसाइल लागू किया जाना चाहिए ताकि बेरोजगारी का दंश झेल रहे बिहारी युवाओं को रोजगार मिल सके और पलायन कम हो सके। युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि जब युवा शक्ति अंगड़ाई ली है, बदलाव आया है। उन्होंने युवाओं को राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की और कहा कि आपके बीच से ही लोग मुखिया, जिला परिषद, विधायक आदि बनेंगे। इस भीड़ में बैठे युवाओं में से बहुतेरे विधानसभा के लिए चुनकर आएंगे, विश्वास रखिए। उन्होंने कहा कि महान दार्शनिक अरस्तु ने कहा था कि जब समाज के अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं, तब कोई मूर्ख शासन करने लगता है। सभी समाज में अच्छे लोग हैं, जिन्हें ढूंढकर जन सुराज राजनीति में भागीदार बना रहा है। आपको साधन संसाधन की चिंता नहीं करनी है, उसकी चिंता अपने भाई प्रशांत किशोर पर छोड़ दीजिए। वहीं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य नागमणि कुमार ने बताया कि इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पिछले 21 महीनों से चल रहे जन सुराज अभियान को 2 अक्टूबर को राजनीतिक दल बनाया जाना है। इसमें युवाओं की भूमिका और उनकी हिस्सेदारी जरूरी है कि बिहार का जो भी काबिल युवा राजनीति में आना चाहता है, उसे जन सुराज चुनाव लड़ाएगा। बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। बिहार का ऐसा युवा जो बिहार में रह रहे समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसे हर तरीके का संसाधन जन सुराज मुहैया करवाएगा। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। जन सुराज बिहार में बदलाव चाहने वाले युवाओं की जिद है। जन सुराज हम सब का संकल्प है। वहीं इस बैठक में प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य नागमणि कुमार बिहार के युवा 10वीं फेल लोगों के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहते हैं। बिहार का ऐसा युवा जो बिहार में रह रहे समाज के लिए कुछ करना चाहता है, उसे हर तरीके का संसाधन जन सुराज मुहैया करवाएगा। जन सुराज बिहार के युवाओं की जिद है। जन सुराज बिहार में बदलाव चाहने वाले युवाओं की जिद है। जन सुराज हम सब का संकल्प है। वहीं इस बैठक में प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य नागमणि कुमार, किशोर कुशवाहा, चुलबुल सिंह, युवा जोनल प्रभारी ओम ठाकुर, युवा जिला अध्यक्ष लालू यादव, तौसीफ शाहिद, धीरज तिवारी, इस्तेमाल शोला, युवा अध्यक्ष तकबुल मियां, इंजीनियर रविकेश, मोहम्मद जलालुद्दीन, महिला प्रदेश कार्यवाहक समिति सदस्य भक्ति भारती मिश्रा, जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार, जिला प्रवक्ता रश्मि राव, बगहा विधानसभा प्रभारी श्रीमती स्मिता चौरसिया, प्रमुख निहारिका नूतन, दिलसाद अहमद, इमरान अहमद, आफ्ताब हाशमी, शेख शाहनशाह, अनुराग राय, तरुण राय समेत सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्तागण मौजूद रहे। ऐसे ही अपने क्षेत्र का तमाम अपडेट सबसे पहले और बिल्कुल निष्पक्ष देखना चाहते हैं तो वेब इंडिया न्यूज चैनल को जल्द सब्सक्राइब करें। वेब इंडिया न्यूज चैनल से पश्चिम चंपारण संवाददाता रईसुल आजम की खास रिपोर्ट।
एक सैलाब बन के आने वाला सर आपने 22 साल की एज में यूपीएससी क्रैक किया है सर। आप जैसे युवा पूरा देश का जो है, भारत का जो युवा है यूपीएससी के लिए ट्राई करता है 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट, और वैसे पद को जो है छोड़ना और राजनीति में आना, इससे क्या लगता है सर बिहार के पॉलिटिक्स को? देखिए ये लगता है इससे कि आपको जीवन में ये पता होना चाहिए कि आप जन्म किस लिए लिए हैं, पैदा क्यों हुए हैं। ठीक है, मैंने अपना करियर किया, 13 साल नौकरी किया, ऐसा नहीं कि अगले दिन में 13 दिन में नहीं छोड़ दिया था। हाँ जी, तो हमने जब उसमें 13 साल काम किया, जब करके बात समझ में आया कि सिर्फ हम नौकरी करने के लिए पैदा नहीं हुए थे। और वो भी देखिए, हम किसी एक ऐसे राज्य के अगर लड़के होते जहाँ मेरा राज्य एकदम सुखद होता, सब बढ़िया चल रहा है, तो शायद मैं अपनी ज़िंदगी में खुश रहता। लेकिन जब ये देख रहे हैं, जितनी बार गाँव आते हैं, घर आते हैं, आप जैसे अपने युवा दोस्तों से मिलते हैं कि आप में मुझसे बेहतर काबिलियत है, फिर आप आगे क्यों नहीं बढ़ पाए, तो ये समझ में आता है अवसर जो है वो ना ऐसे सिकोड़ के मतलब दबा के रख दिया गया है। ये करीब जो 1250 परिवार की बात होती है, जिन्होंने सारी ताकत अपनी तरफ ले ली है, ऐसे कुछ 100 परिवार होंगे, सारा बिजनेस अपनी तरफ ले लिया, और आप और हम यहाँ पे क्या लेबर का काम कर रहे हैं या मेहनत से 1-2 हम जैसे लोग आगे बढ़ भी जा रहे हैं, कैसे ना कैसे बस चल रहे हैं। तो क्या हक नहीं है हमारे बिहार के बच्चों को आगे बढ़ने का? क्या बिहार को आगे बढ़ने का हक नहीं? क्या पूरा का पूरा बिहार सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए? ये सब तोड़ने के लिए कौन करेगा? मैं बहुतों से पूछा, सब बोलता है यार ठीक है, ऐसी है वैसी है, करेगा कौन? तो हम करेंगे और कौन करेगा? तो इसीलिए मैं आगे बढ़ा, और सबसे आह्वान है जिसको मन में आता सब आगे। ये राजनीति जिस तरह से बिहार में हावी है, क्या बदल पाएगा? बिल्कुल भैया, देखिए जाति राजनीति हावी नहीं है, इस बात को आप, एक नैरेटिव है, हम बता रहे हैं। देखिए अभी हम लोग अगर यहाँ पे बैठ के हम लोग डिस्कशन करने लगे कि भाई कि आप आईआईटी का परीक्षा कैसे पास करेंगे, करियर में क्या होना चाहिए, आपको लगता है हम में से कोई भी जाति की बात करेगा उस वक्त? नहीं करेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ही वो होगा। तो हमारे बिहार में ये बहुत ही सलीके से, मैं बता रहा हूँ, हर चीज़ में जाति का डिस्कशन शुरू कर देते हैं लोग। तो आपका जब टॉपिक ही बार बार आप उसको जाति का टॉपिक देंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है आंसर उसी पे लिखते हैं ना। बिहार में कहीं ना कहीं जातीय राजनीति ज्यादा हावी भैया, अब हम बता रहे हैं इसमें। कहीं मैं अपने मीडिया बंधुओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग ऐसी बात को आगे करिए ही मत, डिस्कशन के प्लेटफॉर्म पर डालिए ही मत जाती। फिर आप देखिए लोग फिर विकास के बारे में बात करेंगे, भविष्य के बारे में बात करेंगे, बच्चों के बारे में बात करेंगे, तकदीर के बारे में बात करेंगे। जब हमें क्या कुछ नहीं मिलता, तो भाई ये सारा इस तरह का समीकरण और ये सब जो शब्द हम यूज़ करने लगे, इसके चलते मुझे लगता है जाति को ज़्यादा प्रबलता मिल गई है, जिसके चलते लोगों में आ गई है जाति वाली भावना। बट मुझे पूरा यकीन है कि जनसुराज जिस तरह से आ रहे हैं, ये खत्म होगा। बोल रहा है कि जनसुराज जो है बीजेपी की बी पार्टी है। देखिए उस जिसकी फटती है ना भाई, वो उस कुछ भी बोल सकता है। तो उस वैसे लोग के कमेंट पे कुछ बोलना नहीं। ये जानिए, जनसुराज बिहार की ए पार्टी है। बिहार की बदहाली का जिम्मेदारी कौन है सर? जिम्मेदारी आप है, ये सब है, हम हैं, हम लोग, और कौन है? कौन वोट देता? आप देते हैं ना, हम देते हैं, और कौन जिम्मेदार है? हम ही लोग जिम्मेदार है। अभी टाइम मिल रहा, 25 में बदहाली चेंज करना जाए, तो इसकी बेहतरी की भी जिम्मेदारी आपकी होगी। अगर बिहार अच्छा होगा, आप ही जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। जी बिल्कुल आए थे, लेकिन अलावा भी है सर, नीतीश कुमार जो है अभी सीएम है, भाजपा से गठबंधन है सर। इससे पहले जो है राजद से गठबंधन होता है, और बार बार सर वही लोग रहते हैं। देखिए हम बता रहे, दोनों जन का बता रहे, देखिए विकास के नाम पे जीत के आना और एक व्यवस्था को समझ के व्यवस्था परिवर्तन, यहाँ हम व्यवस्था बेहतर करने की बात नहीं कर रहे, आपने ध्यान दिया हो तो। हम नहीं कर रहे व्यवस्था सुधार देंगे, हम व्यवस्था बदल देंगे। मतलब ये क्या है कि जब वही 3-5 आदमी आपस में घुमा रहा है, तो जो आपका क्वेश्चन था कभी इधर कभी उधर, तो ये तो होगा ही जब वही 3-5 में घूमना है। यहाँ पे जब मामला हो आपके सपनों का घर का, तो समझौता कैसा? जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जहां आपको सभी प्रकार के मकान का 2D 3D नक्शा या फिर नक्शा बनवाना हो, नक्शा पास, सुपरविजन, सर्वे, अनुमानित लागत ब्यौरा, पुराना मकान नवीकरण, भवन सलाह, मेंटेनेंस, जमीन प्लॉटिंग एवं मकान संबंधित इंटीरियर डेकोरेशन, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर, कारीगर इत्यादि के लिए रामनगर एवं अन्य जिले के लोग संपर्क करें। होम केयर डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन का पूरा पता है रामनगर नगर परिषद क्षेत्र के सगुनी मेन रोड, जिसके प्रोप्राइटर हैं इंजीनियर मसूद आलम, जिनका मोबाइल नंबर 9162052355।
पूरी तरह से हम क्या कह रहे हैं कि 2/3 ऐसे लोग अब की बागडोर संभालेंगे हमारे बिहार का, जो कि किसी राजनीतिक बैकग्राउंड से नहीं आते, जिनका दिमाग में सिर्फ यही है कि बेहतर बिहार और बेहतर भविष्य कैसे निर्धारित किया सकता है। तो जब वैसे लोग लीड लेंगे, महिलाएं जब लीड लेंगी, हर हमारा जितना भी हमारा समाज के जो जितने भी लोग हैं, हर आदमी अपनी मेरिट अपनी योग्यता के हिसाब से लीड लेगा। बिलीव मी, मेरा बात को आप यकीन रखिए, ये होगा तभी आपको यकीन आएगा, बिहार बदलेगा। विकास सिर्फ एक मुद्दा नहीं है, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए? विकास देखिए आपके आप किसी मापदंड पे देख लीजिए। अब सबसे पहले मैं कहूँगा लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था। अगर कानून व्यवस्था आपके बिहार में ठीक नहीं है, आप उस पर कुछ नहीं करेंगे। आपके पास 1 रुपया कोई इन्वेस्ट करने नहीं आएगा, जब उसको पता है कि आती आप हमसे गुंडई मांगेंगे, आप दादागिरी करेंगे हमसे, आप करने नहीं देंगे, यहाँ कमीशन वहाँ भ्रष्टाचार। तो जिस दिन लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया, भ्रष्टाचार कंट्रोल में आ गया, बिहार में क्वालिटी की कमी नहीं है, हर तरफ हम आगे बढ़ सकते हैं। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं पर्सनली मानता हूं, आप लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर दीजिए, भ्रष्टाचार यहां का कंट्रोल कर लीजिए, फिर देखिए बिहार कैसे आगे बढ़ता है। एक और सवाल है कि यहाँ से टैलेंटेड लोग तो है जो बाहर पलायन करते हैं और वहाँ जाकर जो फैक्ट्रियाँ है उसको चलाते हैं, लेकिन नौकर बनकर रहते हैं, तो क्या बिहार कभी मालिक बन पाएगा? यस, बन पाएगा। जनसुराज एक ऐसा ही मौका लेके आया है जहां हर आप में से नेतृत्व को ललकारा जा रहा है। हम लोग लीडर बनाने की बात करें, हम फॉलोअर नहीं बनाने की बात करें। हम नहीं कह रहे हैं कि यहाँ ये जो टेंडेंसी है कि हम अपनी बाइक में तेल भरवा दो, हम आपके पीछे पीछे घूमेंगे। हम बार बार कह रहे हैं ये तेल अपनी ज़िंदगी में भरिए, अपने करियर में तेल भरिए, अपने दिमाग में तेल भरिए और बिहार को बनाने के लिए आगे आइए। टैलेंटेड लोग आएंगे, हम बशर्ते हम यहाँ सही प्लेटफॉर्म क्रिएट करके दे। और जो जनसुराज कर रहा है, मुझे पूरा यकीन है कि जितना हमारा ड्रेन हुआ है, ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारा फाइनेंशियल ड्रेन हुआ, इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, सब ड्रेन हुआ है, ये सब हम वापस करके ले आएंगे। और जितने बेहतर लोग हैं जो सच में बिहार के लिए थोड़ा भी सोचते हैं, वो सब लौटेंगे। वो चाहे देश में कहीं हो, विदेशों में कहीं पे हो, जहाँ पे भी हो, वो वापस आएंगे। लास्ट क्वेश्चन है सर, पार्टी से अलग है सर, जो है अगर बहुमत मिलता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? देखिए, ये तो जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कंप्लीटली डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल पे चल रही है। आप देखिए, अब बात को समझिए, जनसुराज बना कैसे है। लोग पहले पार्टी बनाते हैं, फिर अपने लोग को जोड़ते हैं, मेंबरशिप करते हैं। यहाँ 1 करोड़ लोगों को जोड़ने की बात है कि 1 करोड़ लोग पहले बनते हैं, वो निर्धारित करते हैं कि हमारा पार्टी क्या, पार्टी का नाम क्या। आपको पता है इस बात को कि इस बात का भी डिस्कशन हर जिले में हुआ कि ये जो हमारा 2 तारीख का प्रोग्राम ये कहाँ होना चाहिए। ये लोगों ने निर्धारित किया कि भाई ठीक है, ज़्यादातर लोगों ने पटना के लिए कहा तो पटना में हो रहा है। ज़्यादातर लोगों ने बताया कि पार्टी का संविधान कैसा होना चाहिए, उस हिसाब से। तो इसीलिए कौन मुख्यमंत्री बनेगा ये बहुत ही लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से, और ये याद रखिएगा मेरिट पे होगा, ये किसी को खुश करने के लिए नहीं होगा। जिस ओहदे के लिए पूरी युवा अपनी जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं, उस ओहदे को छोड़कर राजनीति में सर क्यों? मेरी माटी का जो पुकार है ना मेरे भाई, मेरे ओहदे से कहीं बड़ा है ना। मेरा ज़मीर नहीं मान रहा था कि मैं तो राजा बने घूम रहा था और मेरे भाई लोग यहाँ पे खाने के लिए लग रहे, बच्चों के शरीर पे कपड़ा नहीं है, पढ़ने की पढ़ाई नहीं है, मार काट लगा। मैं वहाँ पे राम राज्य स्थापित कर रहा हूँ और यहाँ पे आके लॉ एंड ऑर्डर की वॉट लगी पड़ी है। तो क्या फ़ायदा मेरा यहाँ दूर दुनिया में काम करके, जब मेरा खुद का ये हाल है। पदों पर आप जैसे IAS IPS अधिकारीगण हैं, वो भी तो यहाँ की विधि व्यवस्था में सुधार ला सकते थे, परंतु नहीं। उनको राजनीतिक माहौल जब तक आप नहीं देंगे, मैं तो खुद अधिकारी रहा, जब तक आप सही राजनीतिक माहौल नहीं देंगे, तब तक जो उनके अंदर के जो स्पाइंस कहते हैं, जो कि आपका रीढ़ की हड्डी मजबूत अगर है, वो तभी निखर के आएगा अगर आप उसके लिए सही राजनीतिक माहौल क्रिएट करके देते हैं। जनसुराज का जब आएगा, आप देखिएगा हर रीढ़ की हड्डी वाला बंदा हो, चाहे आज शंटिंग में हो, वो आएगा बिहार बनाने के लिए। और आज चाहे कितने ही क्रीम पोस्ट पे बैठा हो, रीढ़ की हड्डी कमजोर है और बिहार के हित में काम नहीं कर रहा, वो सब अपनी जगह पकड़ लेगा उसके बाद। पार्टी से एक अलग सवाल है, एक लास्ट सवाल है सर, इसके बाद चलिए बोलिए, हो गया स्टार्ट। सर, आज का जो कार्यक्रम हुआ है तो युवा जन समाज, और इसकी अगुवाई आप किए सर, इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले अपना बताइए, एड्रेस, नाम। मैं नागमणि कुमार, जनसुराज की युवा प्रदेश कार्य समिति का सदस्य। आपने कहा कि आज जो युवा समाज कार्यक्रम हुआ उसको लेकर मैं क्या कहना चाहूँगा। आज जो युवा समाज कार्यक्रम हुआ वो युवाओं को राजनीतिक भागीदारी देने को लेकर किया गया था और उनका मार्गदर्शन करने के लिए। और बिहार में ये पहला अभियान है जनसुराज, जो आगामी 2 अक्टूबर को दल में प्रस्तुत होने वाला है। इसमें पूरी तरह से युवाओं को आगे किया जा रहा है, युवाओं को राजनीतिक रूप से मंच प्रदान किया जा रहा है कि वो आगे आवे और राजनीतिक विरासत को अपने दमखम से आगे बढ़ाएं। यही मेरा आज के मुख्य अतिथि कौन थे और आप उनको लेकर क्या संदेश देंगे लोगों को? आज के जो मुख्य अतिथि थे, असम के सिंघम कहे जाने वाले पूर्व IPS अधिकारी श्री आनंद मिश्रा जी, काफ़ी नेकदिल इंसान और
उनके तरफ से मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जब उनके जैसे खासकर जो लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं IAS बनने के लिए, और वो नौकरी कर रहे हैं IPS बनने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी ये सोच करके कि हमारे बिहार की स्थिति को कैसे सुधारा जाए, युवाओं को कैसे आगे लाया जाए। तो मैं ये कहूँगा कि उनसे प्रेरणा लेकर के हमें और अन्य युवा साथियों को भी काफ़ी अच्छी तरीके से राजनीति में मजबूत भागीदारी निभानी चाहिए। सर आप भी जन सुराज से जुड़े हुए हैं सर, क्या लगता है कि इस बार अब आप भी बनेंगे करोड़पति। जी हाँ, अब आपका भी सपना होगा साकार। जी हाँ, अब आपके शहर रामनगर में खुल गया है परफेक्ट इंटरप्राइजेस, जहां आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट की दी जाती है विशेष प्रकार से सुझाव। यहां आपको सभी प्रकार के कंपनियों का रजिस्ट्रेशन ऑफ लाइसेंस की दी जाती है सबसे अच्छी सुविधा। यहां आपको पिच डेक, ट्रेडमार्क, फसाई लाइसेंस, लीगल एग्रीमेंट, प्रोजेक्ट रिपोर्ट फॉर बैंक लोन, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग, कंपनी कंप्लायंस, MSME रजिस्ट्रेशन, स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, GST रजिस्ट्रेशन एंड रिटर्न की दी जाती है आपको विशेष सुविधा। परफेक्ट इंटरप्राइजेस आपको इंडिया के सबसे तेज ब्लू डार्ट एक्सप्रेस, DTDC कुरियर सेवा, इंडिया पोस्ट, DHL शिपिंग सेवा, डिलीवरी, एक्सप्रेस फीस, ई-कॉम एक्सप्रेस जैसे इंडिया के किसी भी जगह आप अपना कुरियर परफेक्ट इंटरप्राइजेस के माध्यम से सबसे तेज भेज सकते हैं। अब पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस की सबसे अच्छी सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। यहाँ आपको सहज वसुधा केंद्र की सुविधा उपलब्ध है, जैसे आप अपना किसी भी प्रकार बिल पेमेंट जमा करा सकते हैं, आधार कार्ड से पैसे निकासी की सुविधा, बैंकिंग, सरकारी सुविधा, रिचार्ज की सुविधा, अकाउंट में पैसे भेजना, लोन की सुविधा, बीमा प्रीमियम पेमेंट, स्कॉलरशिप, पैन कार्ड, इंटरटेनमेंट, OTT, माइक्रो ATM, ट्रैवल सर्विस, इंश्योरेंस समेत संपूर्ण ऑनलाइन संबंधित सभी कार्य की सुविधा यहाँ से प्राप्त करें। परफेक्ट इंटरप्राइजेस का पूरा पता है HDFC बैंक कैंपस हरिनगर, पश्चिमी चंपारण, बिहार, जिसके प्रोपराइटर है असद खान, जिनका मोबाइल नंबर 7319975603